show that fx equal to x square is integrable on closed interval 0k, and prove that integral from 0 to k x square dx this is equal to k की पावर 3/3। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो आपने चेक करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल हमारे पास है 0 to k। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आता है, k पुट करेंगे तो k स्क्वायर आता है, लोअर बाउंड 0 आ गया, अपर बाउंड हमारा k स्क्वायर है, तो बाउंडेड फंक्शन होगा ये। तो गिवन फंक्शन क्या है? ये बाउंडेड फंक्शन है और वैल्यू भी रियल आती है, तो हम रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन इसको बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट है, ये जो इंटरवल है 0 to k इसको n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? पहले इस इंटरवल की लेंथ निकालो। इस इंटरवल की लेंथ क्या है? किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं? उनके एंड पॉइंट का डिफरेंस कर दो, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटा दो, वो उस इंटरवल की लेंथ हो, वो क्लोज इंटरवल हो, ओपन हो, सेमी क्लोज हो, सेमी ओपन हो, सभी की लेंथ सेम आती है। अब इसके टुकड़े कितने करने हैं, इसके सब इंटरवल कितने निकालने हैं? तो अगर सब इंटरवल आपने n निकालने हैं तो इसको n से डिवाइड कर दो और रिजल्ट्स क्या आया? k/n। तो इसका मीन क्या होगा? ये जनरल इंटरवल की लेंथ है। फिर हम पार्टीशन लेते हैं। जनरल पार्टीशन हमें कैसे लिए थे? इसमें a = x0 x1 ऐसे लिया था ना, a = x0 x1 फिर xr-1 xr और लास्ट में xn जिसको b लेते थे और इंटरवल हमने लिया a to b। लेकिन इस अब इंटरवल a to b नहीं है, अब इंटरवल है 0 to k। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है और एंड हमारा किस पे होना चाहिए? k पे होना चाहिए। तो सी हियर पहले वैल्यू आएगी 0, जो यहाँ पे विड्थ निकाली है, डिस्टेंस निकाली जनरल इंटरवल की, तो वो आप ऐड करते जाओ k/n to k/n। फिर जनरल इंटरवल पे आपने आना है 0 + r-1 k/n, 0 + r into k/n और लास्ट में 0 + r की जगह पुट कर दो n into k/n, n into k/n। n से n कैंसिल, 0 + k क्या? k है। स्टार्ट कहाँ से? 0, एंड कहाँ से? k है। किसी भी इंटरवल की जो पार्टीशन है वो किससे? इसी से स्टार्ट होगी और उसका एंड पॉइंट भी k होना चाहिए। बीच में चेंज हो सकता है, बस बीच में हर पार्टीशन में अलग अलग वैल्यूज आएंगी। कितने इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पे पार्टीशन है वो इस तरह आ रही है, दिस इज इक्वल टू 0, उसके बाद है k/n, फिर 2k/n, फिर हमारे पास है r-1 into k/n, उसके बाद r into k/n और लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? वो है k। ये हमारा जनरल इंटरवल है। ये हमारा क्या है? जनरल इंटरवल है। उसको लिख लीजिए आप xr-1 xr। इसकी वैल्यू है r-1 into k/n r k/n। ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। x की जगह ये पुट कर दो तो लोअर बाउंड, x की जगह ये पुट कर दो तो अपर बाउंड। तो स्मॉल m कैसे आएगा? ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आएगा r माइनस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और कैपिटल एम आर कैसे आएगा, यहाँ मेरे पुट करो ये वाली r स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये क्या इसमें, मैं एक बार रिपीट कर देता है इसको। कहां से हमने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन है शो दैट fx equal to x square is integrable on closed interval 0 के, और उसके जो वैल्यू है वो आंसर उसका ये आना चाहिए fx equal to x square, ये क्लोज इंटरवल है। इस क्लोज इंटरवल की हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है k minus 0, इसको n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है, तो k minus 0 upon k upon n। अब आपने इसकी पार्टीशन लेनी है, कैसे निकालेंगे, 0 0 plus k by n, 0 plus 2k by n, 0 plus r minus k by n, 0 plus r k by n, 0 plus n into k by n, ये कैंसल, तो ये हमारी पार्टीशन 0 k by n, 2k by n, r minus 1 into k by n, r into k by n, और लास्ट में k। स्टार्ट 0 से हो रही पार्टीशन, एंड कहां से हो रही, k पे। इसका जनरल इंटरवल निकाल लो, ये जनरल इंटरवल है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन पे, यहाँ पे x की जगह ये पुट करोगे तो लोअर बाउंड आएगा, और x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे अपर बाउंड। कब, जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो, और fx इक्वल टू x के क्या, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, तो ये सीधी सी वैल्यूज में है। यहाँ पे लोअर, ये लिस्ट लोअर बाउंड है, ये लिस्ट अपर बाउंड है। इसके बाद अब क्वेश्चंस को नेक्स्ट सोल्व करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोअर सम निकालते हैं, समीशन r from 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा r। स्मॉल mr की ये वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो, और डेल्टा r इस केस में है k upon n, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज समीशन r from 1 to n। तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सारी वैल्यू बाहर निकाल दो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर निकाल दो। k raised to power 3 upon n की 3 समीशन r from 1 to n r minus 1 का स्क्वायर। आपने प्लस 1 में पढ़ा था समीशन n स्क्वायर, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, n into n plus 1 into 2n, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अगर इसकी जगह ये वैल्यू आती है समीशन n minus 1 स्क्वायर, तो आपने क्या करना है यहाँ n minus 1, फिर n minus 1 plus 1, और लास्ट में 2 into n minus 1 plus 1 upon 6। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा n minus 1 into n, ये 2n minus 2 plus 1, 2n plus 1 upon 6। यहाँ पे है समीशन r minus 1 का स्क्वायर। आप अपर लिमिट, यहाँ पे n है तो यहाँ n मान लेना, समीशन n minus 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू k raised to power 3 अपॉन n की 3 इनटू, ये वैल्यू सोल्व की हुई है, n minus 1 into n into 2n plus 1 upon 6। क्योंकि लास्ट में लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे m टेंड्स टू इंफिनिटी, उस केस में आपने कैसे करना होगा, इनको अलग करो, k की 3 अपॉन 6, a, उसके बाद एक n इसके नीचे, एक n यहाँ पे, और एक n यहाँ पे अलग अलग कर देना। एक n, ये तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, n minus 1 upon n, n upon n, 2n plus 1, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी k की पावर 3 upon 6 into 1 minus
माइनस 1/n, ये 1 आया, ये आएगा 2 प्लस 1/n। ये वैल्यू है लोअर सम की। अब लोअर सम में लिमिट पुट कर दो n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पुट कर दो लिमिट n टू इंफिनिटी। अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर हम यहां पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे k की पावर 3/6 1 माइनस 0, और यहाँ पे 2 प्लस 0, ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 ही आएगा, 2/6 कितनी वैल्यू आ गई k रेज टू पावर 3/3। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोअर सम, सॉरी इसी को हम क्या बोलेंगे लोअर इंटीग्रल। तो अगर हमने यहाँ सोल्व रिजल्ट किया है तो सोल्व करने के बाद जो लोअर इंटीग्रल की ये वैल्यू आ रही है 0 बार k fx dx, और कैसे आया था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लोअर सम, और ये सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ रही है k रेज़ टू पावर 3/3। अब स्टूडेंट्स हम निकालते हैं अपर सम। अपर सम हम कैसे निकालेंगे? अपर सम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपर बाउंड चाहिए। अपर बाउंड को हम डेल्टा से अपर बाउंड को हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करें, उसको हम अपर सम में कन्वर्ट कर देंगे। हम निकालते हैं अपर सम समीशन r from 1 to n capital MR into delta, capital MR into delta. This is equal to summation r from 1 to n. What is capital MR? ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपने यहाँ फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन हमारे पास क्या है fx equal to x square, x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी r square, वैल्यू आएगी r square ये square अपॉन n square, डेल्टा r है k अपॉन n, आप कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, k की 3 अपॉन n की 3, समीशन r from 1 to n into r square, समीशन r from 1 to n r square. This is equal to k raised to power 3 अपॉन n की 3, समीशन n स्क्वायर का फार्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is equal to k की 3 upon 6, एक n से एक n कैंसिल कर देना, क्या है n plus 1 upon एक n यहाँ पे और एक n यहाँ पे, इन दोनों टर्म को n से डिवाइड, इसको भी n से डिवाइड कर देना, इसको भी n से डिवाइड कर देना। उसके बाद ये रिजल्ट चेंज होगा k की 3/6 into 1 plus 1/n, this is 2 plus 1/n। हमें निकालना है अपर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल का फॉर्मूला है 0 to k bar fx dx, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, किसमें पुट करनी है अपर सम में। स्टूडेंट ये अपर सम है, इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1 into 2 2, तो 2/6 कितना आएगा 3। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद फार्मूला आंसर आता है k की पावर 3/3। So see here, इस क्वेश्चंस का लोअर इंटीग्रल आ रहा है k की 3/3, अपर इंटीग्रल क्या आ रहा है k की 3/3। इसका मीनिंग क्या यहाँ कोट कर सकते हो 0 बार k fx dx।
इक्वल टू 0 के बार fx dx और सोल्व करने के बाद कैसा आए वैल्यू k की 3/3। तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना हो, क्या वैल्यूज आई 0 बार k fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 k बार fx into dx, दिस इज इक्वल टू k की 3/3। तो दोनों इंटीग्रल बराबर हैं। इसका मीनिंग गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल या गिवन फंक्शन इज इंटीग्रेबल। और जब रीमान इंटीग्रल है तो ये बार अब खत्म हो जाएगा, इसकी जगह आप 0 to k fx dx, 0 to k fx dx। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये पूछा गया था सो आल्सो प्रूव दैट 0 to k fx dx इक्वल टू k की 3/3। तो स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आसान है, आप जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जांपल आप सोल्व कर लेना, कोशिश करोगे तो एग्जांपल इसके सोल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट ये वीडियो के माध्यम से मेरा 5वां लेक्चर था। फिर आगे नेक्स्ट मैं छठा लेक्चर आपको आगे आपने 6 लेक्चर के लिए तैयार रहना है। थैंक यू स्टूडेंट।